महारानी, आज मैं पहली बार तुम्हारे साथ सफर किया। ना जाने तुम्हारे साथ सफर करने में मुझे उतना आनंद मिला, ये रास्ता कैसे निकल गया कुछ नहीं चला। स्वामी जी, ये रास्ता जल्दी जल्दी कहाँ तक पहुँचे स्वामी जी? अच्छा, तुम इधर कभी आई नहीं हो। चलते चलते हम लोग कहाँ आ चुके हैं, इस जगह को तुम जानने के लिए चाहते हो। क्यों नहीं स्वामी जी? महारानी, आगे तुम जो पिलर जो देख रही हो, हाँ, मेरे राज का सिमाना हुआ। ये पिलर। यानी उत्तमपुर हवेली का, उत्तमपुर का जो राज पड़ता है, हाँ स्वामी जी। वहां से कदम आगे बढ़ाएंगे तो अपने राज में पेश होंगे। इस समय हम लोग उत्तमपुर सीमान पर हैं महारानी। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए चाहूंगी। हेलो, जरा इको को कम करिए भैया, बाद में सुनिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सुन, थरथराता है आवाज। मजबूरन शिकायत नहीं कर रहे। हेलो जी, हेलो। हे स्वामी जी, हाँ महारानी, मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहूंगी। चलते चलते रास्ते में तुम क्या कहने के लिए, क्या जानने के लिए चाह रहे हो? स्वामी जी, कहने से पहले स्वामी जी सबसे पहले तो डोली को रुकवाइए। अच्छा, हाँ। तो डोली को मुझे रुकवाना होगा। क्यों नहीं? अरे कहार भाइयों, मेरी महारानी की आदेश है, कुछ पल के लिए डोली को यहीं पे रोक दिया जाए। जाओ जाओ, तुम लोग छांव में कहीं आराम करो, तब तक हम महारानी से कुछ बातें करते हैं। तो डोली तो कहारों ने रोक दिया, अब तुम कौन सी बात करने के लिए चाहते? स्वामी जी, मैं आपसे यही बात करने के लिए चाहती हूँ। आप जो इस उम्र में शादी की स्वामी जी, शादी करने का वजह क्या है? अच्छा, ये बात तो मैं भी सोच रहा था, तुम्हें रास्ते में बता दूं तो बहुत अच्छी हो। महारानी, इतने उम्र में जो हमने दूसरी शादी की, ये शादी की हूं, इस शादी के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्यों नहीं स्वामी जी? मेरे महल में किसी भी चीज की कमी नहीं, मेरा राज में कोई भी चीज की कमी नहीं, फिर भी मेरा राज उदास, मेरा महल उदास, मैं उदास। मेरे महल में एक पुत्र का कमी। महारानी, एक पुत्र के लिए मेरे महल में महारानी रहते हुए आज मैं तुमसे दूसरी शादी करके अपना महल ले जा रहा हूं। क्या स्वामी जी, उस महल में एक सौतन भी है? अरे पगली, बड़ी महारानी को तुम सौतन मत बोलो, वो तो बहुत उत्तम विचार की है। स्वामी जी, कहने का मतलब ये हुआ उस महल में बड़ी दीदी भी है। क्यों नहीं स्वामी? उस महल में दो बहन हो गई। क्यों नहीं? जब मैं उस महल में जाऊंगी, अच्छा, दोनों बहन में मिलकर खुशी खुशी से रहूंगी। चलो फिर, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। क्या हुआ? अरे वाह, स्वामी जी, ये चलने क्या? से पहले तुम्हें हिचकी पर हिचकिया रहे। स्वामी जी, मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लग गया है स्वामी जी। पानी प्यास लगी? हाँ स्वामी जी। लेकिन इस समय तो हम लोग उत्तमपुर सीमान पर हैं, पानी लाने के लिए कहाँ जाऊं? ऐसे करो कि चलो तुम टोली में बैठ जाओ, जैसे महल पहुंचेंगे वहां सबसे पहले तुम्हें पानी पिला देंगे। चलो। स्वामी जी रुक जाइए स्वामी जी। ये आप क्या करें स्वामी जी? क्या हुआ? यदि मैं वहाँ जाऊंगी, बहुत सभी आदमी भीड़ भैवाने लग जाएंगे, तो मैं तो पानी भी नहीं पी पाऊंगी स्वामी जी। इसलिए स्वामी जी शीघ्र पानी का प्रबंध करें, मैं यही पानी पीऊंगी, तब डोली में बैठ के जाऊंगी स्वामी जी। तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। जैसे महल पहुंचेंगे तो ना जाने वहाँ का लोग तो सब तैयार हो गए। क्यों नहीं स्वामी जी? वहाँ की सारा सदस्य विधि व्यवहार करने में लग जाएगा, तुम्हें जल्दबाजी में कोई पानी नहीं पिलाएगा। हाँ स्वामी जी। ऐसे करो, तुम यहीं पे रुको, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक लोटा हो या एक गिलास हो, पानी जरूर लाऊंगा। जिसका आप स्वामी जी। ठीक है। पानिया
सोतन भी है। मैं आप लोग को बता देने के लिए चाहती हूँ, मुझे कोई पानी प्यास नहीं लगा था। बाबा जैसे स्वामी जी कहा, और समाज में एक बड़ी दीदी भी है, मेरे शरीर में तो ज्वालामुखी है। मैं अपने मन में सोची, यदि मैं उस समाज में जाऊंगी, एक सोतन के नीचे रहनी पड़ेगी। मुझे एक रोटी खाने की आदत है, यदि उसमें आदी हो जाए, क्या पेट भरेंगे मास्टर साहब? कदापि नहीं। क्या एक जंगल में शेर और बकरी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बताइए, तो मैं उस महल में जाऊंगी, एक सोतन के नीचे कैसे रहूं? मैं इसलिए मैं स्वामी जी को बहाना बनाई। स्वामी जी मुझे जो बहुत जोर से पानी प्यास लगा है। जैसे स्वामी जी आएंगे, सबसे पहले मैं स्वामी जी से आज सत्य करवाऊंगी। सत्य करवा के और समझे बड़ी सोतन है, उन्हें सदा के लिए मैं बर्बाद करूंगी। उस महल में जाऊंगी, अन्यथा मैं इस जगह से पांव पैदल अपनी महल चली जाऊंगी। ठीक है, स्वामी जी पानी लेके शीघ्र आते होंगे, मैं स्वामी जी का इंतजार करती हूँ। थोड़ा लेट हो गया आने में, क्योंकि पानी की तलाश में यहाँ से कुछ ज्यादा दूर निकल गया था। मेरी महारानी पानी प्यास के मारे ना जाने किस हालत में बैठी हुई। महारानी आओ आओ, देखो तुम्हारे उदासीपन को दूर करने के लिए तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूं। अब पानी पियो और जल्दबाजी डोली में बैठ जाओ। लो रुक जाइए स्वामी जी। अब क्यों रुक जाओ? स्वामी जी, पानी पीने से पहले कुछ कहने के लिए चाहूंगी स्वामी जी। हाँ, कहने के लिए? स्वामी जी, जब मैं कुंवारी थी स्वामी जी, मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा? हाँ स्वामी जी, प्रतिज्ञा यही की थी, जब हमारी शादी होगी कोई भी वस्तु स्वामी जी के हाथों से लेने से पहले स्वामी जी से सत्य करवाऊंगी, उसके बाद ही स्वामी जी से कोई वस्तु लूंगी। सत्य करवाऊं? पति और पत्नी में सत्य करने की बात बोल रहे हो, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं? ये पानी पीने से पहले तुम सत्य करवाने के लिए चाहती हो, तो क्या मैं इस पानी में जहर मिला दिया हूँ? नहीं स्वामी जी, तो मांगो। मैंने तो ऐसा तो नहीं कहा। मांगो, मेरे पर विश्वास नहीं है तो तुम मांगो, क्या तुम्हें चाहिए? अगर सत्य किए हुए तुम्हें दूंगा। नहीं स्वामी जी, जब तक आप सत्य नहीं करेंगे स्वामी जी, मैं आपके हाथों से पानी नहीं पी सकती स्वामी जी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो तुम्हारे साथ हम पहले सत्य कर लेते हैं, उसके बाद तुम पानी पी।
कैसा आवाज लग रहा है? आइए ये कसत आकर हिनारानिया ये सतना जो तो हो सारा न कर महारानी एक सत्य दो सत्य ब्रह्मा विष्णु सत्य सबसे बेसत्य होगा तो नरक में जाऊंगा। रघुकुल रीति सदा चल आई प्राण जाई पर वचन न जाए। तुम्हारे कहने के अनुकूल मैं तुम्हारे साथ सत कर चुका हूँ। अब तुम पानी को पियो और जल्दबाजी डोली में बैठ जाओ। लो महारानी पानी पियो। स्वामी जी आप मेरे साथ सत की। आप इसी वक्त इसी क्षण आप जाइए महल में जो बड़ी सौतन है उन्हें सदा अगले अपने जीते जी कभी बड़ी महारानी को बदमाश नहीं दूंगा। तो स्वामी जी इसमें मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आपका धर्म जाएगा, सच जाएगा। ये क्षत्रियगण स्वामी जी सुना ना जाने तूने धोखे से सत करवा किया। बड़ी महारानी को बनवास करने के लिए चाहती हो। अरे पागल, तुम ये एक बार महल चल कर देख मेरी महारानी कितने उत्तम। मैं आपको जितना ही कहती हूँ आप सिर्फ उतना कीजिए। आप सीख जाइए महल। ठीक है महारानी, मैं भी छत्री हूँ। छत्री का पांव आगे होते हैं कभी पीछे नहीं। मेरा भी सर उस लोहे का बना है जो सूली पे चढ़ के कट तो सकता है, बारूद की तरह फट तो सकता है, लेकिन याद रख ईश्वर के सिवा कभी गैर आदमी के सामने झुक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ सख्त किया हूँ, इसलिए ये ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बड़ी महारानी को बनवास करने। स्वामी जी रुक जाइए। अरे वाह, आप तो जा रही हैं। परंतु मेरे बारे में क्या सोची? अब तुम्हारे बारे में सोचने के लिए क्या रह गया? अरे तूने तो मेरी सारी खुशी छीन ली। बताइए, मैं नहीं मिली दुल्हन, मैं इसी का क्या मैं अकेली रहूंगी? स्वामी जी चाहते ही मेरे लिए मारुति आकार भेज दीजिएगा, अन्यथा मैं उस महल में पांव पैदल चली गई। इसका अंजाम क्या होगा आप जानिए। तुम्हारे साथ मैंने सत किया, तुम जो कहेगी वो मुझे करना होगा। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मेरे छत्री कुल में दाग लग जाएगा। जा रहा हूं बड़ी महारानी को बनवास करके तुम्हारे लिए मारुति कार लेकर के। शिव भगवान ये सब क्या हो गया मेरे साथ? बड़ी महारानी पुत्र के लिए दूसरी शादी करवाए ना जाने मेरी छोटी महल जाने से पहले उसे बनवास देखना चाहता। क्या हो गया मेरे साथ? आये कैसा जे हटिया पई हो भैया
गया मेरे दोस्त की